सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से अभिनंदन। आज मैं अपने दर्शकों से सबसे पहले एक प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आप सभी जानते हैं कि हिंदी के शब्द भंडार में कुल कितने शब्द हैं? शायद इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि भाषा का ये भंडार इतना विस्तृत है कि जितना इसका उपयोग अधिक होता है उतना ही इसका भंडार भी बढ़ता ही चला जाता है। मानव जीवन के हर क्षेत्र में नित्य नई कल्पनाएं और खोजें होती रहती हैं, जिस कारण नए नए शब्दों का निर्माण भी होता रहता है और इस भंडार की बढ़ोतरी होती चली जाती है। वैसे तो शब्दों के वर्गीकरण के कई आधार हैं, परंतु आज हम जिस वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे वह है स्रोत या इतिहास अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। संस्कृत तो हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है ही। इसके अलावा समय समय पर हमारे देश पर विदेशियों का राज रहा, जिस कारण बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं मानो ये हिंदी के अपने ही मूल शब्द हों। अतः हिंदी भाषा में आज जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनमें से कुछ शब्द अन्य भाषाओं से भी ग्रहण किए गए हैं। इसलिए उत्पत्ति अथवा इतिहास की दृष्टि से शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशी, 4 विदेशी तथा 5वां संकर शब्द। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की। संस्कृत के वे शब्द जो जिस रूप में संस्कृत में प्रयोग होते हैं ठीक उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे दिवस, ग्राम, ज्येष्ठ, अग्नि, गृह, पक्षी, चंद्र, एकत्र, स्वप्न, कमल आदि। इसके बाद आते हैं तद्भव शब्द। कुछ विद्वानों ने संस्कृत के इन मूल शब्दों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग करना आरंभ कर दिया। समय के साथ ये शब्द हिंदी भाषा में स्थापित हो गए और इनको नाम दे दिया गया तद्भव। जैसे दिन, गांव, जेठ, आग, घर, पंछी, चांद, इकट्ठा, सपना, कमल आदि। तो आपने देखा, तत्सम शब्द यदि दिवस है तो तद्भव शब्द है दिन। ग्राम शब्द यदि तत्सम है तो उसका तद्भव रूप है गांव। इसी प्रकार ज्येष्ठ शब्द तत्सम है तो उसका तद्भव रूप है जेठ। अग्नि तत्सम शब्द का तद्भव रूप है आग। तत्सम शब्द यदि गृह है तो उसका तद्भव रूप है घर। पक्षी तत्सम है तो तद्भव है पंछी। चंद्र का तद्भव रूप है चांद। एकत्र का तद्भव रूप है इकट्ठा। स्वप्न यदि तत्सम है तो उसका तद्भव रूप है सपना। और कमल यदि तत्सम है तो उसका तद्भव रूप है कमल। अब इसके बाद हम बात करते हैं देशी शब्दों की। देशी शब्दों को देशज भी कहा जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों द्वारा बोले जाने वाले वे विशेष शब्द जो धीरे धीरे
हमारी बोलियों का हिस्सा बन गए, उन्हें ही देशी अथवा देशज कहा जाता है। जैसे कटोरा, खटिया, खिड़की, जूता, छिक छिक, झोला, पगड़ी, भोंपू, लोटा आदि। अब इसके बाद विदेशी भाषाओं के शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जैसे ये हिंदी के अपने ही शब्द हों, उन्हें ही विदेशी शब्द कहा जाता है। इनमें अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, तुर्की और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। जैसे रिक्शा, ये जापानी शब्द है। आज क्या आप सोच सकते हैं कि ये रिक्शा शब्द जापानी हो सकता है? इसी प्रकार चाय, लीची, ये चीनी शब्द हैं। कागज़, बेगम, जहाज़, सज़ा, बाज़ार, खादिम आदि शब्द जिनके नीचे नुक्ता लगता है, वे अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। इसके अलावा स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, बस, कार, टिकट, कैप्टन, कैंप, ट्यूशन, मीटिंग, प्रेस, कॉलर, पेट्रोल, पाउडर आदि अंग्रेज़ी के ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी में इस प्रकार घुल मिल गए हैं मानो वे हिंदी के ही अपने शब्द हों। अब इसके बाद आते हैं संकर शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और दोनों ही शब्द अलग अलग भाषाओं से आए होते हैं। जैसे रेल यात्री, इसमें रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्री संस्कृत का। रिक्शा स्टैंड, इसमें रिक्शा जापानी शब्द है और स्टैंड अंग्रेजी का। इसी तरह सिनेमा घर, सिनेमा इसमें अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी का। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी शब्द है। इसी तरह पार्टीबाजी में पार्टी अंग्रेजी शब्द है और बाजी अरबी का शब्द है। रेडियो तरंग में रेडियो अंग्रेजी का शब्द है और तरंग संस्कृत का। ये सब दो भाषाओं के मेल से बने शब्द हैं। इसी प्रकार और भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बने हैं और दोनों ही शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं। इन्हें ही संकर शब्द कहा जाता है। तो आपने देखा हिंदी भाषा के कितने शब्द कहाँ कहाँ से आकर हमारी हिंदी के अथाह समुद्र में शामिल हो गए। यही कारण है कि जिस प्रकार हिंदी भाषा के शब्दों की गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार हिंदी भाषियों की गिनती करना भी काफ़ी मुश्किल काम है। सारे विश्व में हिंदी भाषा पढ़ी, बोली और समझी जाती है। आप सब भी इसे पढ़ें, समझें और गौरवान्वित करें। साथ ही साथ वर्णारव चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।